गांव में भी जो जोरावर बंदा होता है चौधरी उस पर हाथ नहीं डालता। जहाँ तक मुस्लिम उम्मा का ताल्लुक है, मैं तो उसको तस्लीम ही नहीं करता कि मुस्लिम उम्मा मौजूद है। मुस्लिम उम्मा टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कि कैसे कोई भी मुस्लिम देश पाकिस्तान का साथ नहीं देती भारत के खिलाफ। पाक मीडिया कह रहा है कि सारे मुस्लिम देश तो मुस्लिम उम्मा के साथ है, तो वो पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं देती भारत के खिलाफ। और इसमें वो एक चीज़ ये भी बोल रहे हैं कि कैसे यूएई ने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है उनके देश में आने से। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के खिलाफ तो ऐसा कोई फैसला नहीं दिया, तो वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे काम क्यों करते हैं और हमेशा भारत का साथ क्यों देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। हम एक डिक्शन बहुत इस्तेमाल करते हैं, ज़रियाब के आलमी ज़मीर को झंझोड़ेंगे हम, या ये वाक़यात या ये रिपोर्ट आलमी ज़मीर को झंझोड़ेगी। तो यकीन मानिए ये जो हम बड़ा अपने अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़ बार बार आलमी ज़मीर, ऐसी इस नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। बुनियादी तौर पे गेम ऑफ इंटरेस्ट होती है, जिसका इंटरेस्ट जिससे जितना ज़्यादा वाबस्ता होता है उतना ही वो चश्म पोशी करता है ऐसे वाक़यात से। ये देखिए बिल्कुल अब तो चूँकि ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी है, तो उसी टर्मिनोलॉजी में हम बात करते हैं। गांव में भी जो ज़ोरावर बंदा होता है चौधरी उस पर हाथ नहीं डालता। तो बदकिस्मती से इंडिया चूँकि एक बड़ा मुल्क है और फिर यह है कि आईटी पावर है एक, उसकी वजह से बहुत सारे ममालिक के इंटरेस्ट जो हैं उससे वाबस्ता हैं। अलबत्ता मुझे इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई ख़ास जो है वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लेकिन फिर भी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से कुछ तवक्कुआत रख रही हैं? बैनुल-अक़वामी सतह पर मुझे वाकई कोई तवक्को नहीं है, बल्कि मैं इसमें एक इजाफा ये करना चाहूंगी कि आप देख लें कि यूएई से जो पाकिस्तान की फ्लाइट्स हैं कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से वो रोक दी गई हैं, लेकिन इंडिया से कोई फ्लाइट नहीं रोकी गई है। वहां की फ्लाइट्स चल रही हैं, जबकि वहां पर तकरीबन कोई 90 लाख इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस मौजूद हैं और हमसे बहुत बहुत बदतर सूरत हाल है, लेकिन फिर भी इस किस्म की कोई फ्लाइट सस्पेंशन नहीं। और ये एक मिसाल नहीं है, इस तरह की मुतअद्दिद मिसालें आपको मिलेंगी, सिर्फ इसलिए कि वो एक बहुत बड़ी मंडी है, वहां की आबादी बहुत ज्यादा है और वहां बड़े फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोगों के आके जुड़ जाते हैं, जिसके बाद फिर काफी ममालिक फिर चुप्पी साध लेते हैं। मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद जरूरी है, मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम उम्मा कब्र की तरह खामोश है। उनके इंटरेस्ट है $20 बिलियन का, रिलायंस से वो कर लो, से कर लो, यहूदियों को वीजे के बगैर जो यहूदियों को वीजे के बगैर मिडिल ईस्ट में वो अपना यूएई में बुला लो। तो आप मुझे बताएं कि जब एक कब्र की खामोशी, चले वो मुसलमान नहीं है। आपसे राब्ता ब्रिगेडियर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी अगले सवाल के साथ। एनबीसी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? एनबीसी क्विकली कमेंट प्लीज। पहली बात तो ये कि मुझे पैनल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि 4 अफराद ने मुझसे इख्तलाफ किया और वो कहा कि आलमी इदारे अपना किरदार अदा करेंगे। मेरा अब भी कहना ये है कि अदा नहीं करेंगे आलमी इदारे। तो जहाँ तक मुस्लिम उम्मा की थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शायद कर सकते हैं। चलिए प्रोड्यूसर साहब जरा कीजिएगा। क्रॉस लगा हुआ है। जहाँ तक मुस्लिम उम्मा का ताल्लुक है, मैं तो उसको तस्लीम ही नहीं करता कि मुस्लिम उम्मा मौजूद है। मुस्लिम उम्मा टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, किरची किरची हो चुकी है। वो जो एक हमने खूबसूरत वास बनाया था लाहौर ओआईसी में, वो टूट गया। वो सब लोग कत्ल भी हो गए, मारे भी गए, खेत गए, और उसके बाद मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब वो जो डिवाइड आया है वो इकनॉमी की बेस पर आया है। वो डिवाइड आया है कि तेरे पास कितने पैसे हैं और तू कितना इन्वेस्ट कर सकता है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान तुझे क्या क्या फ़ायदा दे सकता है। तो ये सूरत हाल है। ना उम्मा है, ना आलमी उफक पे कोई राय आम्मा है, ना आलमी इदारे हैं। सब जगह मुनाफिकतें हैं, कारोबार है, तिजारत है। और ये वो मिडल ईस्ट है जिसके लिए अरब इसराइल जंगों में पूरा अरब खित्ता मिलके इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सका था। पाकिस्तानी पायलट्स यहाँ से गए थे,
ये आपकी यूएई की जो एयर फोर्स है ये पाकिस्तान ने बनाई, और इनके जो पहले 3-4 चीफ्स थे, एयर चीफ्स, वो सारे पाकिस्तानी थे। ईरान इराक की जंग हुई, 20,000 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो सऊदी अरब में मौजूद थे। तो जाहिर है अब ये सारा तजारती पार्टनर, आपको पता है 70 अरब डॉलर की रिफाइनरी लगा रहा है सऊदी अरब, वहाँ पे चौथा बड़ा तजारती पार्टनर है सऊदी अरब जो है इंडिया का। तो जाहिर है कि उनके इतने ज्यादा तजारती मफादात हैं और इस वजह से वो बोलते नहीं हैं। और 40% जो आपका ज़र मुबादला है इंडिया, जो पूरी दुनिया से $83 बिलियन आता है, उसमें से 40% मिडल ईस्ट में से आता है, और उस 40% में से 35% यूएई और सऊदी अरेबिया से इंडिया को मिलता है। तो वो हमारी जो उम्मत है वो इसी वजह से सोई है। ब्रिगेडियर साहब एक क्विकली कमेंट अपना ऐड कर दीजिए। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इकोनॉमी जरूर होती है, इकोनॉमी बाइलैटरल होती है, इकोनॉमी बाइलैटरल होती है। आप बाइलैटरल इकोनॉमी चलाएं, किसने मना किया है? दुनिया में कितने सारे ममालिक हैं जिनके अंदर इकोनॉमी भी चलती है, इश्यूज पे भी बात होती है। क्या इश्यूज पे बात करना भी अलाउड नहीं है? इश्यूज पे बात उस वक्त होगी जिस वक्त आप कंपेल करेंगे किसी को बात करने के लिए। अंदर से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इंडिया टूटेगा, तो आई एम सॉरी, आप भूल जाएं कि अंदर से कोई इंडिया टूटेगा, इंडिया से आवाज उठेगी। सही, तो मुख्तसर ये कि मुस्लिम उम्मा को यहाँ पे कोई ना कोई रोल प्ले करना हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहले जो पाक मीडिया ने बोला कि हर देश अपना फ़ायदा देखता है, तो ये सच बात है, और ये पाकिस्तान के लिए भी सच है, क्योंकि पाकिस्तान भी अपने फ़ायदे के लिए चीन के साथ है, और इसीलिए चीन जो कर रहा है उस पे पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता। और जब यही चीज़ दूसरे देश करते हैं तो पाकिस्तान को जलन होती है। तो पाकिस्तान अगर ये करना बंद कर दे चीन के साथ, तब उनका ये कहना बनता है कि दूसरे देश चुप क्यों है भारत पे, और भारत पर पाकिस्तान की जो शिकायत है वो भी पूरी तरह झूठी है। भारत पर पाकिस्तान की कश्मीर पर शिकायत है, तो कश्मीर पर अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें करना बंद कर दे तो कश्मीर का माहौल भी ठीक हो जाएगा। पाक मीडिया जो कह रहा है कि कश्मीर पर दुनिया भारत के खिलाफ कुछ नहीं करती क्योंकि दुनिया का अपना फ़ायदा है, ये कुछ हद तक सही है, पर इसमें बहुत सारा झूठ भी है, क्योंकि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है और इसके सबूत भारत के पास है, और यही सबूत भारत ने पूरी दुनिया को दिखाए हैं। और इसीलिए अब पाकिस्तान का दोस्त सऊदी अरेबिया भी कश्मीर पर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है कि कश्मीर में पाकिस्तान क्या कर रहा है, और फिर घूम के पाकिस्तानी सऊदी अरब को कहता है कि सऊदी अरब तो भारत के हाथों बिक गया है, और भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, और इसीलिए सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ नहीं देता भारत के खिलाफ कश्मीर पर। तो पाकिस्तान को अपना ये दोगलापन बंद करना चाहिए। तो पाकिस्तान जो कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है और इसीलिए कोई देश कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देगी भारत के खिलाफ, तो पाकिस्तान के पास अगर कोई सही इल्ज़ाम हो भारत के खिलाफ तो वो दुनिया को बता सकती है और दुनिया को इसके सबूत दिखा सकती है, पर पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने एक एंटी इंडिया डॉसियर पेश किया था, और अगर ये सब कुछ सच होता तो चीन को पाकिस्तान ने ऐसा डॉसियर तो दिखाया होगा, तो चीन ने अब तक कुछ क्यों नहीं कहा, क्योंकि चीन को ही पता है कि पाकिस्तान का ये डॉसियर कुछ नहीं है, और पाकिस्तान को दुनिया भी जब यही कहेगी तब पाकिस्तान घूम के फिर कहेगा कि ये सब तो भारत के हाथों बिक गए हैं। तो पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि दुनिया अपना फ़ायदा देखती है, ये सच है, पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी की वजह से दुनिया कुछ नहीं कहती, ये झूठ है। और जहाँ तक यूएई का बैन है पाकिस्तानियों पर, तो यूएई ने कहा है कि कोरोना की वजह से उन्होंने पाकिस्तानियों को बैन किया है अपने देश से, पर मुझे लगता है कि यूएई ने सिर्फ एक बहाना दिया है, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले खबरों में पढ़ा था कि फ्रांस ने यूएई को कहा है कि पाकिस्तानी ओरिजिन लोगों को अपने फाइटर जेट्स पे काम करने ना दो, क्योंकि यूएई के पास जो फाइटर जेट्स है वो फ्रांस के हैं, और फ्रांस को ये डर है कि ये पाकिस्तानी ओरिजिन के इंजीनियर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को लीक ना कर दे, और फिर पाकिस्तान वो टेक्नोलॉजी चीन को लीक ना कर दे। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि
यूएई ने पाकिस्तानियों को बैन कर दिए अपने देश से। और यूएई ने कहा है कि हमने तो ये कोरोना की वजह से किया है ताकि पाकिस्तानी चुप रहे, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कोरोना का बहाना देने पर दुनिया भी और कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि दुनिया में सच में कोरोना के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसीलिए हर देश अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कोरोना तो सिर्फ एक बहाना है पाकिस्तानियों को अपने देश से दूर रखने के लिए यूएई का। और पाकिस्तान जो है बार बार मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान ने तो कहा कि हर देश अपना फ़ायदा देखता है, तो ये मुस्लिम देश भी तो अपना फ़ायदा देखेंगे। ये पाकिस्तान के लिए भारत से अपना रिश्ता क्यों ख़राब करेंगे? और पाकिस्तान का जो इल्ज़ाम है भारत पर, वो भी तो सारा गलत है। पाकिस्तान भारत पर कश्मीर में हरकतें करने का इल्ज़ाम लगाता है, तो पाकिस्तान अपनी हरकतें कश्मीर में बंद कर दे तो कश्मीर में भारत भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कश्मीर में जो भी प्रॉब्लम है वो तो पाकिस्तान की वजह से ही है। तो पाकिस्तान दूसरे देशों को क्यों कह रहा है कश्मीर में कुछ करने के लिए? पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों पर ध्यान दे तो कश्मीर भी ठीक हो जाएगा। और पाकिस्तान जो कहानी सुना रहा है इसराइल और मिडिल ईस्ट के बीच जो जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान ने मदद की थी, तो ये तो 40-50 साल पुरानी कहानी है। उसमें दुनिया बहुत ही ज़्यादा बदल गई है। तब पाकिस्तान अमेरिका का एलाई था और वो रशिया के खिलाफ काम कर रहा था। तो उसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था ये आपको तो पता ही होगा। तो पाकिस्तान इतिहास से निकल के अगर आज की दुनिया में आए तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि ये पुरानी कहानियाँ सुनाते रहे कि कैसे हमने 40 साल पहले मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब की मदद की थी, तो सऊदी अरब को अभी हमारी मदद करनी चाहिए। तो उसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भी तो बहुत सारा पैसा दिया था, तो पाकिस्तान वो कभी नहीं कहता। वो सिर्फ ये याद दिलाता रहता है कि हमने सऊदी अरब की मदद की थी। वो ये कभी याद नहीं दिलाता कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कितना पैसा दिया था। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि दुनिया बदल रही है और पाकिस्तान इतिहास में रहना चाहता है। अभी हर देश का अपना फ़ायदा है, तो पाकिस्तान अगर चाहता है कि हर देश अपना फ़ायदा छोड़ के पाकिस्तान के पीछे लग जाए और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हर देश का भारत के साथ फ़ायदा है और पाकिस्तान के साथ नुकसान। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।